क्लास 11th वालों, चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन आज मैं क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं आपको। बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे और समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे भी हम शुरुआत कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 मिनट, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं डीप में बात नहीं करूंगा, आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और उसके बाद सीधा 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 हम इसको रीड करने वाले हैं। ठीक है, इसको रीड करने वाले, समझने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि डेप्थ में बात करें, कोशिश करेंगे फास्ट ट्रैक में बात करें। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, अच्छा, नेचर एंड, क्या है चैप्टर का नाम, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का पर्पस क्या है, नेचर क्या है, इसके ही बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मार्क करते रहो। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स, all human beings, they are required to perform some or other activity to satisfy their needs। अपने काम को पूरा करने के लिए, काम को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स काम करते हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं, इनको बोलते हैं क्या, अच्छा, जो भी ह्यूमन बींग्स काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, आगे बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज में आती हैं दो चीजें, ह्यूमन एक्टिविटीज में आती हैं दो चीजें, पहला क्या, नॉन इकोनॉमिक, दूसरा क्या, इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, जो हम खुद के लिए काम करते हैं। इकोनॉमिक क्या होती है, हम काम कर रहे हैं प्रोफेशन के लिए, हम काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, हम काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है भैया, अगर आगे हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक के लिए। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या, मैंने खुद के लिए काम कर रहा, मैंने अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, बात करते हैं कैसे, क्या लिखा है यहाँ पे, वो एक्टिविटी जो भी हम काम कर रहे हैं, लव के लिए, सिंपैथी के लिए, केयर के लिए, अफेक्शन के लिए, अफेक्शंस के लिए, और सेंटिमेंट्स दिखाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम हम उसको देने वाले होंगे। ठीक है भैया, इन सिंपल वर्ड्स, जो भी हमको, जो एक्टिविटी हमको पैसे नहीं कमा के दे रही है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम हम यहाँ पे देने वाले हैं। समझ में आया, क्या बोलने वाले हैं उसको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम हम यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है भैया, आज बात करते हैं, सेम चीज यहाँ पे लिखी है कि वो नॉन एक्टिविटी है, मतलब पैसा नहीं दे रही, लेकिन क्या दे रही है, हमको सेटिस्फेक्शन दे रही है। क्या दे रही है, हमको सेटिस्फेक्शन वो दे रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इकोनॉमिक क्या होती है, जो हमको एंड में पैसे ला के दे रही है। ठीक है भैया, वो एक्टिविटी जो हमको पैसे कमा के दे रही है, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम देने वाले हैं। इन सिंपल वर्ड्स, दीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी, मनी के लिए काम कर रहा हूं, उसको हम बोलेंगे क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम देंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, पहला क्या होता है आपका बिजनेस, दूसरा क्या होता है प्रोफेशन, तीसरा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। ये तीन तरह की आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो परफॉर्म होती हैं। ठीक है, बिजनेस क्या होता है, सब जानते हैं, बिजनेस क्या होता है, सब जानते हैं, आपका ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। प्रोफेशन में क्या हुआ, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप मेडिकल में हो, आप लीगल हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आप सीएस हो, आप कोई भी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है भैया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कोई मैनेजर, कोई क्लर्क, कोई सेल्स पर्सन है, या फिर कोई सुपरविजन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया भैया, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इन तीनों की, बेसिस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। पहला क्या होता है, यहाँ पे पैसे की बात करते हैं, पैसे कमाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सोशल या फिर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मोटिव के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले होते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती है हमारी, ये होती है कि हम यहाँ पे मनी कमाए, पैसा कमाए, और हाँ, पैसा कमाए, पैसा कमाने पे ध्यान दे इस एक्टिविटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे पैसा कमाना हमारा मेन मोटिव नहीं होता है। पर्पस क्या होता है यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्या होता है पर्पस, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, लेकिन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन यहाँ पे मेंटल और पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट है इसके एग्जांपल है, यहाँ पे ये इसके एग्जांपल होने वाले हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, पहला क्या होता है बिजनेस, बात करी हमने, बिजनेस होता है, दूसरा क्या होता है प्रोफेशन, तीसरा क्या होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको ये पढ़ना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बोले पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी चीज, ये हमने तीनों पॉइंट्स अभी हमने ऊपर डिस्कस करे, ये आपको और इन डेप्थ में पढ़ने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है भैया, ठीक है, इनका डिफरेंस भी आपको होमवर्क में पढ़ना है, जो मैंने ऊपर आपको बताया और जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिजनेस कौन करता है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी होती है यहाँ पे। मेंबरशिप
प्रोफेशनल में जरूरी होती है, या अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, बिजनेस में आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रोफेशन में आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक्सपर्टीज के पास, या फिर एक्सपर्टीज लेनी पड़ती है आपको किसी भी बिजनेस कोई किसी भी प्रोफेशन के फील्ड की। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तभी आप उस फील्ड में एम्प्लॉय बन सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हर चीज में पढ़ते हैं। बिजनेस क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, वहां पे बनाते हैं, सेल परचेज करते हैं। तीसरा क्या है, सेल और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, लेकिन हमारा चलता रहता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस के साथ हमारा डील होता रहता है गुड्स और सर्विसेज को लेके। हमारा बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है भैया, प्रॉफिट मोटिव होता है। समझ में आ गया। यहाँ पे दिक्कतें भी आती है, दिक्कत कैसी आती है, रिस्क हो सकता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न हो सकता है, जितना मैंने लगाया क्या पता उतना मुझे ना मिले, उसको बोलते हैं क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मेरे बिजनेस के, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मेरे बिजनेस के, आगे बढ़ते हैं क्या होता है, क्या लिखना है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं, इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड सोशल। इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड सोशल। इकोनॉमिक में क्या बात करते हैं, अरे भैया इकोनॉमिक मतलब क्या, हम बात करेंगे अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में, हम बात करेंगे अपने बिजनेस की प्रॉफिट के बारे में, हम बात करेंगे अपने बिजनेस के सर्वाइवल के बारे में, कितनी मेरी ग्रोथ हो रही है, कितना मैं जी पा रहा हूँ मार्केट में बिजनेस को लेके, और कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इन तीनों चीजों के बारे में बात कहाँ पे करने वाले हैं, इकोनॉमिक के अंदर बात करने वाले हैं। अगर मैं सोशल की बात करूँ तो क्या बात होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट्स मैं सप्लाई कर रहा हूँ मार्केट में, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो कंज्यूम करने में। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैं ऐसी कोई भी गलती ना करूं, कोई भी बदतमीजी ना करूं मार्केट के अंदर, कि जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गया, उसको क्या बोलते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसको नाम दिया जाता है। ठीक है भैया, आगे क्या बोला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट मुझे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सोशली काम कर रहा हूं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज मुझे देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। मुझे पोल्यूशन को मुझे खत्म करना चाहिए। ये चीज मुझे कहाँ देखनी है, मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखनी है। समझ में आया भैया, समझ में आया या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, ये अगेन ये इन डेप्थ में आपको टेबल में समझाया गया है। इन डेप्थ में ऊपर पढ़ा, यहाँ पे टेबल में बोला गया है। इकोनॉमिक में ये चीज, तीन चीजें मैंने पढ़ाई है अभी आपको। सोशल में मैंने ये सब पढ़ाया आपको। ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है, गुड वर्किंग कंडीशन। अगर ह्यूमन मतलब मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, कि मैं एक अच्छी जगह पे काम करूं, एक अच्छी सैलरी पे काम करूं, वरना बिजनेस पे काम करूं। ठीक है, मुझे प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और मेरी जॉब की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। समझ में आया, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्या आता है, क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, क्या बात कर रहे हो भैया, सारा का सारा तो रोल ही प्रॉफिट का है। वो बात ठीक है, लेकिन कैसे कैसे रोल है, क्या रोल है, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्या, वाई, क्वेश्चन ऐसे आता है, वाई अर्निंग प्रॉफिट इज इंपोर्टेंट फॉर बिजनेस। पैसा कमाना, बिजनेस में प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी है। पहला क्या, सर्वाइवल के लिए। अगर आप बिजनेस में सर्वाइव करना है, अगर आपको बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना है, तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। क्यों, आप लॉस के साथ काम नहीं कर सकते, लॉस होगा तो आपको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या, सर्वाइवल। दूसरा क्या, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आपको प्रॉपर एक्सपेंशन और ग्रोथ चाहिए, चाहिए मार्केट के अंदर। तीसरा क्या, एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, ताकि आपका हायर परफॉर्मेंस हो और आप एफिशिएंटली मैनेजमेंट कर पाओ अपने बिजनेस को। ठीक है भैया, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग का मतलब ये होता है कि कभी आपके बिजनेस में रिस्क हुआ, और उस रिस्क को खत्म करने के लिए, ओ ओ लाइट चली गई। ठीक है, एक सेकेंड ना, लाइट चली गई है, छोड़ो ऐसे ही पढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कि अगर आपने कभी फ्यूचर में रिस्क को देखा, रिस्क को समझा, और आपने उसको झेल लिया, तो रिस्क झेलने के बाद जो आपको बाद में प्रॉफिट मिलेगा, जब रिस्क आप खत्म कर दोगे उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट होगा आपका रिवॉर्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, हेल्प्स टू गेन गुडविल। गुडविल परचेज करने के लिए, गुडविल का पैसों में आती है नहीं, गुडविल आती है अपने सर्वाइवल को बढ़ाने के बाद। ठीक है, तो आपको गुडविल बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे बोला है क्या, हेल्प्स टू गेन गुडविल, आपको गुडविल बढ़ानी है अपने बिजनेस की। देखो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एक
फास्ट ट्रैक रिवीजन कहलाया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को मैं इन डेप्थ में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये प्री बोर्ड्स वालों के लिए, जिनकी प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो। ठीक है, वन शॉट, बिल्कुल गन शॉट, वन शॉट नहीं गन शॉट। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम के 15-20 मिनट पहले भी अगर देख रहे हो ये चीज या कुछ भी कर रहे हो तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़े। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी, इन सभी पॉइंट्स को हमने इसमें डिस्कस कर लिया भी ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, क्लासिफिकेशंस कैसे करेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज को? पहला बिजनेस है, दो तरह का होता है बिजनेस। पहला क्या, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, दूसरा कहाँ, कॉमर्स में कर रहे हैं। पहला का इंडस्ट्री में कर रहे हैं, दूसरा कहाँ, कॉमर्स में कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं भैया? इंडस्ट्री में कहाँ कर रहे हो? प्राइमरी कर रहे हो, सेकेंडरी कर रहे हो और टर्शरी कर रहे हो, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन कॉमर्स में ट्रेड कर रहे हो और ऑक्सिलरी टू ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे कैसे काम करता है? प्राइमरी में काम करता है भैया एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है, जमीन में से अपनी रॉ मटेरियल को लेना, जमीन में से लेना रॉ मटेरियल को, सैंड में से लेना, इसको बोलते हैं क्या, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में क्या काम कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको हम कहाँ पे काउंट करेंगे? हमेशा सेकेंडरी में काउंट करने वाले हैं। ठीक है, देखो मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल क्या होता है? एनालिटिकल, सिंथेटिकल। और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस करना, असेंबल करना उसको। ठीक है, टर्शरी में क्या होता है, आगे बात करेंगे। ट्रेड की बात करें, दो तरह का ट्रेड होता है, पहला क्या, इंटरनल, दूसरा क्या, एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब क्या होता है? होलसेलर और रिटेलर। ठीक है, इंटरनल में हमेशा कौन कौन आएगा? आपका होलसेलर आएगा और रिटेलर आने वाला है। लेकिन 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 एक्सटर्नल में कौन आएगा? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटीपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो पता है हमें, लेकिन भैया एंटीपोर्ट क्या होता है? एंटीपोर्ट वो होता है आपने बाहर से सामान मंगाया और सेल भी कर दिया। ठीक है, लेकिन आपका रोल क्या रहा? आपका रोल रहा एज अ कमीशन, ब्रोकरेज। वो आपका रोल रहा, आपके पास नहीं आया सामान, आपने फोन पे बोल दिया वहां से वहां पहुंचा दो। बीच बीच में जो आपने सॉरी, बीच में जो आपने अमाउंट ली वो होता है क्या? कमीशन। ठीक है, उसको बोलते हैं एंटी प्रोडक्ट। ठीक है भैया, अच्छा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? यहाँ पे आती है ये पांच चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस और एडवर्टीजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। समझ में आया क्या? बिल्कुल, अब यहाँ पे इन चीजों को इन डेप्थ में पढ़ाया गया है, ये चीजें स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात जो ऊपर लिखी हुई थी, सेम टू सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है भैया, टर्शरी में क्या आता है? टर्शरी में क्या है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई। टर्शरी इंडस्ट्री में और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। समझ में आया? ओके, प्राइमरी क्या होती है, या ट्रेड मैंने समझा दिया है। सेकेंडरी बता दिया मैंने आपको, मैन्युफैक्चरिंग बता दिया। और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं उसको बोलते हैं क्या? कंज्यूमर गुड्स। मैं सामान खरीद के लाया, मैंने 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीदी, बिस्किट खरीदा। ठीक है, बिस्किट खरीदा और खा गया, उसको क्या बोलूंगा मैं? कंज्यूमर गुड्स बोलूंगा, मैंने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए। ठीक है भैया, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं? Those goods which are produced for manufacturing consumer goods are known as industrial goods, उसको बोला जाता है। समझ में आ गया जी भैया? ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ बोला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है, मैंने बताया अभी अभी ऊपर। पहला क्या, एनालिटिकल, दूसरा क्या, सिंथेटिक, तीसरा क्या, प्रोसेसिंग, चौथा क्या, असेंबल। इसको वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है भैया? कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्शरीज में आपको बताया ये सारी फैसिलिटीज टर्शरीज के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ये सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती हैं इंक्लूड? टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स मतलब क्या? ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? कॉमर्स। कोई भी ऐसी चीज जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर को, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलने वाले हैं कॉमर्स। देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता है कि आप गुड्स को कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, अनटिल और अनलेस दे रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर, जब तक वो सारे कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच जाता, उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसको? कॉमर्स उसको बोला जाता है। ठीक है भैया, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, आदमियों की कमी हो गई। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की कमी हो गई। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम ही नहीं है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं है। इंफॉर्मेशन बहुत कम है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हिंड्रेंस, मतलब रिमूव हो चुकी है, ये दिक्कतें आती हैं बिजनेस में, कॉमर्स के अंदर हिंड्रेंस का मतलब ये होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं।
फंक्शन क्या है, रोल क्या है कॉमर्स के, पहला क्या है, इट इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, ध्यान रखना ये एक नंबर में आता है, कॉमर्स को क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है भैया। अच्छा, जो मैंने आपको हिंड्रेंस वाले पॉइंट्स बताए थे सभी इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स की। अच्छा, ये हमने कर लिया ना अभी, ट्रेड और ट्रेड, ये सब इंडेक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, होलसेल, रिटेलर, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबल, जो सब चीजें बताई, वो सभी के सभी यहाँ पे इन डिटेल बात करी गई है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसका इन डेप्थ एक एक चीज, एक एक पॉइंट जीरो से समझेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया है रिवीजन की तरह, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे गन शॉट, ठक करके। लेकिन इसका इन डेप्थ भी वर्जन आएगा, जो आपका लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे का होगा, मैं सच बता रहा हूँ, उसमें और मजा आएगा। लेकिन ये है उनके लिए जो रिवीजन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके भैया, ओके ओके, इंपॉर्टेंट हम पढ़ चुके हैं। ओके ओके ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ा किसमें आता है, ये एड्स में, एआईडी एड्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स, ठीक है। ये सब, ये सारी इंफॉर्मेशन सीखी है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है भैया। इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक आज का, वो क्या है, बिजनेस रिस्क। क्या है वो, बिजनेस रिस्क। क्या होता है भैया बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज ऑफ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। फ्यूचर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मुझे बिजनेस में रिस्क होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस रिस्क बोलेंगे। बिजनेस रिस्क होने की वजह से हो सकता है मेरा प्रॉफिट कम हो या उल्टा लॉस ही हो जाए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं, सिंपल। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिजनेस रिस्क मींस अ चांस फॉर इनकरिंग लॉस, या तो मुझे लॉस झेलना पड़ेगा और लेस प्रॉफिट, या फिर मुझे कम प्रॉफिट झेलना पड़ेगा, उस साल मुझे कम प्रॉफिट झेलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, क्या लिखा है भैया यहाँ पे, अपना क्या बोला है, नेचर क्या है, बिजनेस के होने की वजह क्या है। पहला क्या है, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में कुछ ऐसा काम हो गया, फ्यूचर में कुछ ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो गई, मेरा लॉस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके बिजनेस में रिस्क ना होता हो, ठीक है। तो ये एसेंशियल पार्ट है, ये नॉर्मल पार्ट है, इसको इतना मगजमारी में नहीं घुसेड़ने का, ठीक है, दिमाग खराबी नहीं करने का इतना, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, किसी की करोड़ों की कंपनी है, करोड़ों का काम है उसका, तो उसका लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, लाखों का, करोड़ों का, ठीक है। मेरा काम ही छोटू सा है, तो मेरा क्या लाखों का नुकसान होगा, करोड़ों का नुकसान होगा, द आंसर इज नो, ठीक है। तो रिस्क हमेशा डिपेंड करता है नेचर और साइज के बिजनेस के, ठीक है, समझ में आया। अगेन जो मैंने अभी पहले बताया था, जब भी आपको रिस्क होगा और आप जब उस रिस्क से बाहर निकल जाओगे, तो वो क्या होगा, रिवॉर्ड की तरह आप उसको काम करोगे, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा रिस्क को देखने के बाद, जो प्रॉफिट आप झेलोगे, जो प्रॉफिट आप यूज करोगे, लग्जरीज लाइफ जो आप देखने वाले हो फिर लॉस के बाद, वो आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिला जाने वाला होगा, ठीक है भैया। बहुत दिक्कतों से ना समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज, बिजनेस में रिस्क हुआ, समझ में आ गया भैया, नॉर्मल चीज है, रिस्क होता है, अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, लेकिन बिजनेस में रिस्क होता क्यों है, अब ये समझो पहले मेरी बात। क्या बोला, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचुरल कॉज, अगेन बहुत फास्ट ट्रैक पढ़ा रहा हूं मैं, फास्ट ट्रैक बैच इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज मतलब क्या भैया, बारिश हो गई, बिजनेस में रिस्क हो गया, खेती बाड़ी सब खराब हो गई, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बिजनेस खत्म, बिजनेस रिस्क आ गया, तो उसको बोलते हैं क्या, नेचुरल कॉज। दूसरा क्या, ह्यूमन कॉज, ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया आपके साथ, ठीक है। कोई अननोन नंबर आया, प्यारी प्यारी बात बोल बोल गया, लाख रुपए ले गया आपसे, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कॉज। क्या बोलते हैं, ह्यूमन कॉज, मैंने करा है कॉज, ठीक है, मैंने करा, आपने करा, इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन कॉज बोलने वाले होंगे, ठीक है भैया। ये रहा, लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन कॉज बोलने वाले होंगे। इकोनॉमिक कॉज क्या हुआ भैया, कंपटीशन आ गया या कुछ और चीजें हो गई जिससे मान लो कोई भी महंगाई हो गई, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक कॉज बोलेंगे। मार्केट में मंदा है, मेरा रिस्क बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। ड्यू टू लॉस, ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई, मैंने 50 लाख का माल मंगा लिया, जैकेट्स का, टोपो का, मफलर का, लेकिन ठंडी नहीं आई, तो दिक्कत हो गई ना, इकोनॉमिक कॉज हो गया। अच्छा, वो नेचुरल क्लोज का होगा, हाँ, वो नेचर कोर्स का होगा, वो होगा नेचर कोर्स का, ठीक है भैया। ये आपका एग्जांपल समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशंस, हाँ, किसी
प्रोडक्ट का प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, अब आपको क्या होगा, लॉस देखना पड़ेगा, ठीक है। आप सस्ते में लाए थे, आप महंगे में लाए थे, आपको सस्ते में देना पड़ेगा, क्यों, प्राइस कम हो गया, उसका डिमांड बढ़ गई, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल कॉज क्या होता है, ऑल द कॉज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसिड्स, कोई भी एसिड्स आपकी खराब हो गई पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, गाइस एक सेकेंड ना, इसको कट करो यहाँ से, ये इसको कट करो, ये इसको कट करो, पॉलिटिकल को यहाँ पे लिखो फिजिकल। ओ, एक सेकेंड, यहाँ लिखो क्या, फिजिकल कॉज, ठीक है। फिजिकल कॉज क्या होता है, हमारी बिजनेस की एसिड्स खराब हो गई, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैमरा लगा रखा है, ठीक है, मान लो ये कल भगवान ना करे खराब हो गया, तो क्या होगा, फिजिकल कॉज हो गया, मशीनरी खराब हो गई, टेक्नोलॉजी खराब हो गई, इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल कॉज बोलने वाले हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की बात कर लेते हैं भैया। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क क्या बोल रहा है, इंश्योरेबल रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क वो होता है जो एक टाइम पे रिकवर हो जाता है, समझते हैं कैसे, दीज रिस्क आर दोस विच कैन बी रिकवर्ड, वो रिस्क रिकवर्ड हो सकता है, द लॉसेस विच कैन बी मेड गुड्स और लॉसेस ऑफ विच कंपनी कैन कंपनसेट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलने के बाद मुझे उसके पैसे मिल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं, ठीक है। नॉन इंश्योरेबल रिस्क इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कैसे, द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, वहां पे मुझे कुछ भी नहीं मिलता, उसको क्या बोलूंगा मैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क बोलने वाला हूं, समझ में आया, ओके। स्पेक्युलेटिव क्या होता है, ठीक है, स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है, स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, यहाँ पे देखना पड़ेगा, मान लो चेंज इन डिमांड हो गया, चेंज इन सप्लाई हो गया, ठीक है, मैं लाया था हुडी बहुत सारी अपने बिजनेस में बेचने के लिए ठंड में, लेकिन बिकी नहीं, ठंडी नहीं आई इतना, तो क्या होगा, चांसेस है लॉस होने के, लेकिन हुए नहीं, या फिर कम हुए, या फिर बहुत ज्यादा हो गए, इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्युलेटिव रिस्क बोलने वाले हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस, या तो प्रॉफिट हो भी सकता है या लॉस भी हो सकता है, ठीक है। प्योर रिस्क क्या होता है, प्योर रिस्क ओनली इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस ही होगा या नहीं होगा, बस इसको बोलते हैं क्या, प्योर रिस्क बोलते हैं, या तो लॉस होगा या होगा ही नहीं, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, या तो लॉस होगा या लॉस ही नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्योर रिस्क बोला जाता है, ठीक है भैया। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, ये है माइंड मैपिंग, पूरे चैप्टर का एक टेबल बना दिया, एक चार्ट बना दिया, यहां से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो, पूरा चैप्टर समझ सकते हो आप यहां से, पूरा चैप्टर, ठीक है भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगेन बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये था एक गन शॉट, वन शॉट नहीं, गन शॉट था, इसके बाद एक पूरा फुल डिटेलिंग चैप्टर आएगा इसी का, कल या परसों या पहले दिन तक, 2-3 दिन बाद तक आ जाएगा, फुल डिटेलिंग चैप्टर आएगा, जिसमें एक एक चीज इन डिटेल में आपको समझाई जाएगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आई, चीजें समझ में आई, सब डाउट्स आपके क्लियर हो गए, तो इस वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना, दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आगे हमें कमेंट भी करना है इस वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके गाइस, सी यू।